अध्याय 5 गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलू मन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। मैं घूमने जाता, मेरी आंखें इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाघ स्वामी, नागेंद्रनाथ बारधुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थीं। एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था। लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याण कर और भयंकर रूपों की उलझन ने जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद जान पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली यह पहेली है, जिसे जीवन ने उसके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का प्रयास किए बिना अधिकांश लोग अपने मृत्यु रूप में इसका दंड भर देते हैं। एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय स्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से यह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग पर चलते हुए मैंने दीर्घकाल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है। परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। मानवीय मन असंख्य माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध की लड़ाई भी तब फीकी पड़ जाती है जब मनुष्य अपने अंतःशत्रुओं का विरोध करता है। ये साधारण मरने वाले शत्रु नहीं हैं जिन्हें सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। प्राण घातक अस्त्रों से सज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंधवासनाओं के सिपाही नींद में भी हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। विचारहीन है वह मनुष्य जो नियति के आगे समर्पण कर आदर्शों का गला घोंट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ भी कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत किंग कर्तव्य मूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्रायः एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, दोनों से एक साथ प्रेम करना सिखा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। कम से कम इस एक अर्थ में मानवता की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है
अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामय कारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाला अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। जो अपने विचारों को चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा वही अपने भीतर दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव सृष्टा की ओर मुड़ता है, और बात के लिए नहीं तो केवल अपनी व्यथा में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के कोड़े खाकर मनुष्य अंततः विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता की काली घाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे। मंदिर की शोभा की ओर इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। ये सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर की आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। हम प्रवेश द्वार की ओर गए। ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय के लिए पर्याप्त हैं। उनके नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं, ना ही ऐसे हैं कि भौतिकवाद को भी कृत्रिम लगें। आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। सहस्त्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभव मुझे बताया। तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक परिचित से भेंट हो गई। इन महाशय की संभाषण शक्ति समय की ओर ध्यान नहीं देती थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। मैं उससे जल्दी छुटकारा पाने की प्रार्थना मां काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। अपने पीछे पश्चात सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंद बाबा के बारे में बताना ही भूल गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं, उनसे अवश्य मिलो। चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मन में कौंध उठी। मैं उस महान मकान के अंदर गया। वहाँ एक गलीचे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक फुसफुसाहट मेरे कानों में टकराई। वहाँ जो बैठे हैं वही गंद बाबा हैं। वे किसी भी फूल में किसी अन्य फूल की सुगंध भर सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर हुई। बेटा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग, तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर बात ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? परंतु कुछ सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। देवी शक्ति से सुगंध बनाने के लिए आपने इतने वर्ष व्यर्थ गंवा दिए, जबकि उन सुगंधों को आप कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है।
मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है। महाशय, तुमने प्रसन्न कर दिया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ। उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मेरी हथेली के मध्य गुलाब की सुगंध निकलने लगी। मैंने यही गंध मांगी थी। एक फूलदान से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल दिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु, उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने यही मांगा था। मैं उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। शिष्य ने बताया कि गंध बाबा यानी स्वामी विशुद्धानंद ने तिब्बत के 1000 वर्षीय योगी से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। गंध बाबा केवल साधारण उच्चारण से सुगंध का निर्माण नहीं करते, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। कोलकाता के पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में और वृद्धि नहीं करूंगा। गंध बाबा का अभिवादन कर मैं निकल पड़ा। मैंने घर के द्वार से प्रवेश किया। मेरी बहन उमा सामने खड़ी थी। कितनी मोहक गुलाब से सुगंध है, वह चहक उठी। मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओह, चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है। उसी फूल में से चमेली की सुगंध, उसकी प्रतिक्रिया ने मेरे मन से संदेह मिटा दिया हो सकता है गंध बाबा ने आत्म सम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। बर्दवान में गंध बाबा के घर में उस समय मैं भी था। एक उत्सव था। योगी वर्ग की ख्याति थी कि शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। मैंने उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। तत्क्षण जो पूरियां परोसी गई थी उनके भीतर छिला हुआ संतरा आ गया। मैंने संतरा खाना शुरू किया। वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो भी विभिन्न इंद्रियानुभूति होती है, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदनात्मक विविधा के कारण होती हैं। उनके स्पंदनों का पंच प्राण नियंत्रण करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रयुक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में समर्थ थे। ये लौकिक स्पंदनों के मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अंधकार प्रवेश है। इसके अस्थायी आभासों में और ईश्वरानुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत होते हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। गंध बाबा के जैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ईश्वर की खोज से ये साधक को पथ्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबर पूर्ण प्रदर्शन की सिद्ध जनों ने निंदा की है। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था, चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है
और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था: अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, स्वार्थनिष्ठ इच्छा आकांक्षाएं या हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना, ना तो काली घाट के निष्प्रह महात्मा और ना तिब्बत के प्रशिक्षित योगी ही मेरा गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। आध्यात्मिक स्तर पहचानने के लिए मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्ति का सामना होता तब वह धन्य धन्य कर उठता, या धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि यह कभी कभार ही और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया। जय गुरु।